गाइस, बढ़ती शहरी दबाव और अस्थिर विस्तार से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महत्वाकांक्षी नया नागपुर न्यू नागपुर सिटी विकास को मंजूरी दे दी है। जी हाँ गाइस, नया नागपुर सिटी सिर्फ बनाया नहीं जाएगा, सिर्फ प्रस्तावित नहीं है, बल्कि इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया गया है, मंजूरी दे दिया गया है। अर्थात अब ये सिटी बनेगा। इसके पहले सिर्फ ये एक प्रस्तावित था कि एक नया नागपुर सिटी को बनाया जाएगा, लेकिन अब फाइनल हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट न्यू नागपुर क्यों बना रहा है, कैसा होगा ये न्यू नागपुर, पुराने नागपुर में क्या खराबी है कि नए नागपुर को बनाने की जरूरत है, आखिर दुनिया के कौन से सिटी के तर्ज पर इस न्यू नागपुर सिटी को बनाया जाएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं न्यू नागपुर टाउनशिप के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। तो गाइस, आपको बता दें कि ये जो न्यू नागपुर सिटी होगा ये नवी मुंबई के मॉडल पर आधारित होगा, जो कि एक बहुत ही आधुनिक सैटेलाइट सिटी के रूप में तैयार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी बैठी थी, जहां पर इस ऐतिहासिक फैसले को लिया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नागपुर को भविष्य के लिए स्मार्ट, टिकाऊ और हरित शहर के रूप में तैयार करना है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो न्यू नागपुर है इसका जो सबसे ज्यादा आकर्षण पॉइंट होगा वो ये होगा कि न्यू नागपुर में आपको 148 किलोमीटर लंबा नागपुर का थर्ड रिंग रोड देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, नागपुर थर्ड रिंग रोड भी बना रहा है। इस पर हम लोग अलग से विचार करेंगे कि नागपुर थर्ड रिंग रोड क्यों बना रहा है। दिल्ली की तरह दिल्ली में भी थर्ड रिंग रोड बन रहा है, ठीक वैसे ही नागपुर भी थर्ड रिंग रोड को बना रहा है। तो क्या नागपुर आने वाले दिनों में मुंबई को टक्कर देगा? ये भी एक सवाल है और इस सवाल पर मैंने जवाब भी दिया है। नागपुर इक्वल टू नेक्स्ट मुंबई, क्या ये संभव है? आप हमारे इस वाले वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए अगर आप नागपुर से प्यार करते हैं तो। नाउ नए नागपुर के लिए सरकार 148 किलोमीटर लंबी थर्ड रिंग रोड को बनाएगी। इसके लिए करीब 36 गाँव में लगभग 880 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी, अर्थात 36 गांव के किसानों को फायदा होगा। यह रिंग रोड बूटीबोरी, MIDC, हिंगना इंडस्ट्रियल एरिया, MIHAN, कठमेश्वर, गोंडाखेरी, कमाठी, पारसिवनी, मैदा, उमरेड, हुंडकेश्वर, नरसाला बेल्ट इन जगहों से होकर के गुजरेगी। साथ ही यह सड़क NH44, NH53 और NH47 जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ भी कनेक्ट होगी, एक इंटरचेंज को बनाएगी, जिससे नागपुर एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा। योजना के अंतर्गत शहर के बाहरी हिस्सों में एक अत्याधुनिक ट्रक टर्मिनल भी विकसित किया जाएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर पार्किंग सुविधा, लोडिंग अनलोडिंग जोन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, रिपेयरिंग स्टेशन, ड्राइवरों के लिए विश्राम क्षेत्र बनाए जाएंगे। इससे न केवल शहर के अंदर यातायात और प्रदूषण कम होगा, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। अर्थात नागपुर का ये जो नया सिटी बनाया जा रहा है ये स्पेशली बिजनेस जोन पर बेस होगा। मतलब यहाँ से नागपुर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कई चीजों का बिजनेस होगा। जितने भी चीज को डेवलप किया जा रहा है ये एक इंडस्ट्रियल सिटी का संकेत दे रहा है। नए नागपुर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नागपुर ग्रामीण, कमाठी, हिंगना, पारसिवनी, मौदा, साबनेर, उमरेड और कठमेश्वर तहसील को शामिल किया गया है, जबकि भरतवाड़ा, पूनापुरी, पराडी और भांडेवाड़ी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह योजना केवल विस्तार भर नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध और स्मार्ट शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक आदर्श मॉडल बनेगी। इससे रोजगार, उद्योग और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और जो पुराना शहर है मेन नागपुर, उस पर जो बढ़ता हुआ बोझ है वो भी कम हो जाएगा। हमने नवी मुंबई को क्यों बनाया? क्योंकि मुंबई काफी ज्यादा भर चुका था, लेकिन नवी मुंबई उतना अच्छा से डेवलप नहीं हो पाया। अब डेवलप होगा क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। तो नागपुर भी अब पूरी तरह से भर चुका है। अब अगर लोगों को अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो लोगों को नागपुर में वो चीज़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी जाम है। तो ये सब कारण है कि न्यू नागपुर को बसाने का प्लानिंग किया गया। इससे नागपुर के वो इलाके जो कि विकास में पीछे रह गए थे उनका भी विकास होगा। थर्ड रिंग रोड के जरिए नया नागपुर आसानी से सारे एक्सप्रेसवे हाईवे से आपस में जुड़ जाएगा। आने वाले टाइम में यहाँ पर इसको मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिलेगी। नया नागपुर न केवल शहर का नक्शा बदलेगा, बल्कि ये विदर्भ की अर्थव्यवस्था और फ्यूचर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि नागपुर के पश्चिम छोर पर एक ऐतिहासिक शहरी विकास आकार ले रहा है। नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने हिंगना में 1780 एकड़ में फैले एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का सेंट्रल कमर्शियल प्रोजेक्ट को शुरू किया है।
यह प्रोजेक्ट अधिकारियों और योजनाकारों के बीच नया नागपुर की उपाधि प्राप्त कर चुकी है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो नया सिटी है शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और मोजा लड़गांव के बीच फैले इस सीसीडी में मॉल, IT पार्क, ऊंची ऊंची इमारतें, कार्यालय, उद्योग और आवासों को मिलाकर के एक अगली पीढ़ी की पूरी तरह से एकीकृत टाउनशिप बनाई जा रही है। उच्च क्षमता वाली सड़कें, अंडरग्राउंड उपयोगिता, सीवरेज वाटर प्लांट, पानी का सिस्टम, गैस का सिस्टम, हर चीज अंडरग्राउंड है ताकि फ्यूचर में मुंबई की तरह यहाँ पर बाढ़ नहीं आए। हरित गलियारे, ग्रीनफील्ड इस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। ये सब चीज MMRDA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक लेआउट नहीं है, ये मुंबई के BKC जैसा ही है। हम बेजोड़ गति, पैमाने और पारदर्शिता के साथ एक आत्मनिर्भर जिला बना रहे हैं। इस वादे की कुंजी एक नई एकल खिड़की प्रणाली है जो उद्योग और व्यवसायों के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान करती है, लाल फीताशाही और देरी को खत्म करती है, जिसने लंबे समय से निवेशकों के विश्वास को दबा रखा है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि CCD का स्थान इससे ज्यादा रणनीतिक नहीं हो सकता था। यह मिहान, हिंगना, MIDC बेल्ट इन सब के साथ स्थित है और समृद्ध महामार्ग तथा सीधी पहुंच प्रदान करती है। व्यावसायिक विमानन और कार्गो को बढ़ावा देने के लिए इस स्थल के पास एक संभावित समर्पित हवाई अड्डे की चर्चा पहले से ही आगे बढ़ चुकी है। जी गाइस, अगर कोई बड़ा सिटी बनता है और वहां पर अगर एयरपोर्ट को बनाया जाता है तो समझिए वो सिटी 100% आगे निकलेगा। नवी मुंबई आगे नहीं निकल रहा था, लेकिन नवी मुंबई में जब से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आकार ले रहा है, नवी मुंबई वालों की बल्ले बल्ले हो रही है। नवी मुंबई में लोग घर खरीद रहे हैं, काफी तेज गति से उधर विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट की चर्चा चल रही है। ये एयरपोर्ट इस इलाके के सभी न्यू टाउनशिप को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम 1966 के तहत धारा 37 की अधिसूचना के माध्यम से 23 जून को कानूनी आधार तैयार किया गया। यह दर्जनों खसरा नंबरों में कृषि, जल निकाय, आवासीय भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए पुनर्वर्गीकृत करता है, जिससे परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हिंगना में इस वाले सिटी को बसाया जा रहा है तथा MMRDA बोर्ड की मंजूरी के साथ नए नागपुर का निर्माण पूरी ताकत से शुरू होने से पहले केवल कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के लिए रुकी हुई थी और अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसको पास कर दिया है। तो करीब 13,000 करोड़ रुपया, जो कि बिलियंस डॉलर ऑफ अमाउंट है, इतने पैसे की लागत से ऑलरेडी इसको विकसित किया जा रहा है और अब इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल भी मिल गया है। तो अब इसको और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए बजट जारी किया जाएगा, इन्वेस्टर यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देखा जाए तो नागपुर को एक वैश्विक शहर बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। न्यू नागपुर और रिंग रोड को एक साथ मंजूरी प्रदान हो चुका है। फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर कई चीजों पर काम किया जा रहा है। स्टार्टअप, MSME, प्रौद्योगिकी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं का केंद्र, इन सब पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसे एक खुदाई मुक्ति स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब कि फ्यूचर में यहाँ पर हमें सड़कों को नहीं खोदना पड़े, मतलब जितना भी अंडरग्राउंड वर्क होगा फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर पहले से ही बिछाया जा रहा है कि कभी फ्यूचर में हमको पाइप बिछाने के लिए जमीन ना खोदना पड़े, नाला नहीं बनाना पड़े। मतलब फ्यूचर को देखते हुए सिटी को तैयार किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए हमें जमीन को खोदना ना पड़े। एक बार सिटी बस गया तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से इसको तैयार किया जाएगा, जिससे आधुनिक बुनियादी ढांचे, हरित स्थानों और डिजिटल प्रथम योजना के साथ ये फ्यूचर के लिए तैयार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये दोनों प्रोजेक्ट, नागपुर का तीसरा रिंग रोड और नया नागपुर, ये विदर्भ के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नागपुर को एक रणनीतिक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। नागपुर का ये न्यू फ्यूचरिस्टिक शहर नागपुर को भारत में शीर्ष डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के मानचित्र पर स्थापित करने का वादा करता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले शहर का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले टनल को बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जिला शीतलन, स्वचालित अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली, पानी, गैस और दूरसंचार जैसी सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इस वाले टनल में इन सभी पाइपलाइन को बिछाया जाएगा एक ही साथ, जो कि एक ही बिना खाई वाले बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती है। मतलब एक ही खुदाई करना होगा, एक ही टनल को तैयार करना होगा और उसी से सारे पाइपलाइन को बिछाया जाएगा और ये कनेक्टिविटी पूरे शहर में फैली हुई होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो नागपुर का ये नया सिटी अब तैयार होने जा रहा है। इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आएगी तो उस पर मैं वीडियो लाते रहूंगा। आप अगर नागपुर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जो बताएं, क्या ये शहर नागपुर को वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जाएगा? क्या नागपुर को मुंबई की तरह, पुणे की तरह एक बड़ा IT सेक्टर या फिर सिलिकॉन सिटी बना पाएगा? कमेंट नाउ। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमें हाइप दे करके भी इसे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट में जाइए और हाइप दीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।